बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लिपिड्स के क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और एसाइल ग्लिसरॉल तक पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह उसकी फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कमिंग बैक टू आवर लेक्चर्स, आज हम बात करेंगे लिपिड्स की जिस क्लास की, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? ये फॉस्फेटिडिक एसिड से डिराइव किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि इनके डेरिवेटिव्स होते हैं और ये बने हुए होते हैं ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड से। अच्छा, उसके अलावा ये क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जिस तरह कोलिन है, इथानोल अमीन है, सिलीन है, ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल्स के अंदर भी अच्छी फ्रीक्वेंट अमाउंट में देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है दैट इज़ फॉस्फेटिडाइलकोलिन। आगे फिगर के थ्रू हम इनकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, वो जब मिलते हैं तो स्ट्रोपोड जनरेट होता है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ट्राई इसाइल ग्लिसराइड बनता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्लिसरॉल तो था, ये यहाँ पे अल्काइल चेन लगी हुई है, ये चेन बहुत बड़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी थर्ड कार्बन के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। ठीक है, आर नहीं लगा हुआ, मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड यहाँ का फैटी एसिड को रिप्लेस कर लिया है फॉस्फेट ग्रुप ने, जिसकी वजह से हम इस पूरे के पूरे एसिड को क्या कहते हैं? फॉस्फेटिडिक एसिड। अब यहाँ पे क्या है, इधर क्या डिफरेंस है कि इधर फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है और ये नाइट्रोजनस बेस है कोलिन। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन। जब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन चार बॉन्ड्स बना रहा है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एक बॉन्ड यहाँ पे ज़ायद बन रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन में वैलेंसी सेटिस्फाई जब ना हो रही हो और एक बॉन्ड ज़्यादा बन रहा हो तो वहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे है। अब ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उन्होंने दिखाया हुआ है क्योंकि ये वाला कॉमन फॉस्फोलिपिड है का स्ट्रक्चर है। अब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है उसके दो तरह के हिस्से हैं। एक उसका जो हेड रीजन है दैट इज़ पोलर, वो हाइड्रोफिलिक रीजन है, मतलब वाटर लविंग रीजन है, और दूसरा उसका पोर्शन है नॉन पोलर जो कि उसकी टेल है और वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वो वाटर को रिपेल करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो हेड वाला रीजन था ये वो रीजन है जहाँ पे फॉस्फेट अटैच हुआ हुआ है, और बाकी ये जो दो है ना कार्बन्स वाले आपको ये नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये असल में इसकी ये टेल्स हैं जो कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पे फैटी एसिड्स लगा हुआ है, मतलब ये देखें यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो ये फैटी एसिड्स को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। वैक्सेस, वैक्सेस को उर्दू में मोम कहा जाता है। वैक्सेस क्या करती हैं? इनका सबसे मेजर जो काम होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब वो प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करते हैं? फ्रूट्स को, लीव्स को, डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स को, उसके अलावा एनिमल्स की बॉडीज़ को। जैसे हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जिस तरह एक्सोस्केलेटन होता है कुछ इंसेक्ट्स का, या डिफरेंट फ्रूट प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके बाहर जो वो वैक्सी सी लेयर होती है वो क्यों होती है? ताकि उनको एब्रेसिव डैमेज से बचा सके, उनको वाटर्स के रिलीज से बचा, मतलब उनको डिहाइड्रेशन से बचा सके, वो पानी को महफूज रख सके, अपने अंदर वाटर लॉस ना हो सके। उसके अलावा वाटर बैरियर का काम करती किसी भी इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स वगैरह के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि वाटर लॉस नहीं होता है तो क्या होता है कि क्योंकि लिपिड की बाहर लेयर होती है, वैक्सीज लिपिड्स ही तो हैं, तो इसकी लेयर बाहर होती है जो कि क्या करती है? एज ए इंसुलेशन काम कर रही होती है, वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वैक्सीज जो हैं यो उसका हमने बेसिक फंक्शन तो पढ़ लिया। अब असल में वैक्सीज को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम किस तरह कर सकते हैं कि ये मिक्सचर होता है किसका? लॉन्ग चेन अल्केन्स का, अल्केन्स का। ठीक है, और वो अल्केन्स कौन से? जिनका कार्बन नंबर जो है वो हमेशा ओड होगा, और ओड भी कहाँ से कहाँ तक? C25 कार्बन से C35 तक कोई भी हो सकता है।
कि इनमें से कितने भी कार्बन पे वो कंसिस्ट कर सकती है। अच्छा, एक तो हो गया कि लॉन्ग चेन अल्केन्स की होती हैं, उसके अलावा इनके अंदर एल्कोहल प्रेजेंट होता है, देन कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं, ईस्टर्स होते हैं, मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ईस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब का मिक्सचर जो होता है वो किस में होता है, वैक्सीज में। और वैक्सीज क्या होती हैं, लिपिड्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी टर्पिनॉइड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्लास है इसकी, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बार बार आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स रिपीटिंग मोड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी पूरी पूरी एक चेन होती है। तो वी कैन से दैट कि टर्पिनॉइड्स होते हैं वो किन से मिलकर बनते हैं, वो आइसोप्रेनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो जब इनकी कंडेंसेशन होती है तो उसके बदले में या रबर बनेंगी, या कैरोटिनॉइड्स बनेंगे, या स्टीरॉइड्स बनेंगे, टर्पीन्स वगैरह बनेंगे। तो ये वाले सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अच्छा, ये तो गए यहाँ पे लिपिड्स हमारा ख़त्म। तो लिपिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स होता है और वो कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा किसी भी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। उसके अलावा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है वाटर लॉस से, और अब्रेसिव डैमेज से बचाता है। ये इसके बेसिक बेसिक फंक्शंस थे जो हमने इसके ओवरऑल इंट्रोडक्शन में और इसकी क्लासेस के अंदर पढ़े। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।